Good morning, students. Today we will talk about chapter 10 photosynthesis. What is the meaning of photosynthesis? Photo means light, synthesis means making. And the plants make their food from CO2 and H2O in the presence of light and pigments. See, plants use CO2 and H2O as raw product and they make carbohydrate. C6H12O6. This is glucose in the presence of pigment, chlorophyll pigment and sunlight. And O2 is evolved as a byproduct. जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे हम तो ये वाटर भी रिलीज होता है O2 के साथ में. अब यहाँ पर देखेंगे, अभी तक हमें ये लगता था कि CO2 प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट CO2 का जो रिलेशन है दैट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे देखेंगे कि CO2 जो है रिड्यूस्ड हो रहा है. CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. CO2 इज रिड्यूस्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है. वेयर एज O2 इज इवॉल्व फ्रॉम H2O. ये O2 जो है ये H2O से इवॉल्व हुई है, नाइदर CO2. तो यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. और CO2 का क्या हो गया? रिडक्शन. वी कैन से फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. इट इज़ फोटोकेमिकल प्रोसेस बिकॉज लाइट यूज़ हो रही है. ये जो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में. तो लाइट एनर्जी इज कंजर्व्ड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो लिबरेटेड ऑक्सीजन है वो क्या है? H2O, नॉट CO2. तो CO2 क्या हो रहा है? CO2 इज रिड्यूस इनटू शुगर एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि CO2 का तो रिडक्शन हो रहा है एंड H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पे जो H2O आई है, ये जो ऑक्सीजन है ये H2O से लिबरेट हुई है, फोटोलाइसिस हुआ है वाटर का, देन ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है. हम इसे बैलेंस कर लेते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले स्टीफन हेल्स, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स है कि प्लांट की जो वर्किंग है, प्लांट कैसे वर्क करते हैं, उनमें कैसे रिस्पायरेशन होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस है, कंडक्शन कैसे होता है. अभी हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो स्टीफन हेल्स थे, इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी पर वर्क किया है बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्हें कंसिडर किया है father of plant physiology. He reported that plants make their food in the presence of sunlight. Plants make their food in the presence of sunlight. And what is the role? Yes, Joseph Priestley reported that plants purify air. Plants purify फाउल एयर. अब यहाँ पे फाउल एयर क्या है कि ये जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का जो लिबरेशन होता है ये प्लांट्स करते हैं. तो उन्होंने ये बताया कि जोसेफ प्रीस्ले ने, इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. सेनेबियर ने क्या बताया? सेनेबियर reported that CO2 is used in photosynthesis. CO2 is used in photosynthesis. And John Eckinghaus ne, he reported same as Stephen Hale, sunlight is necessary. Sunlight is necessary for plants. उन्होंने यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. जो है स्टीफन हेल्स रिपोर्टेड दैट plants make their food in the presence of sunlight, but John Eckinghaus reported that sunlight is necessary for plants. यानी ये इनके कंडक्शन में, ट्रांसपिरेशन में, इन सब में ज़रूरी होता है. उन्होंने ये नहीं बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है
उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। डी सैसरे, ही रिकॉग्नाइज रोल ऑफ वाटर, role of water in photosynthesis. D. Sasere, he recognized role of water in photosynthesis. Clear? देखिए CO2 का रोल किसने बताया? सेनेबियर। एस्ट्रो, डी सैसरे। सनलाइट, स्टीफन हेल्स एंड जॉन इग्जेनहाउस। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी बताया स्टीफन हेल्स ने। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, जोसेफ प्रीस्टली। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल में भी जो लीफ सेल है, हम कहेंगे कि लीफ जो ग्रीन है उसमें क्लोरोप्लास्ट एक प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? A cup-like structure, it may be cup-like, which consist chlorophyll. तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं एक सेल में, एक लीफ सेल में? इनका नंबर 20 to 40 भी हो सकता है, ठीक है, इट में वेरी। और जो भी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप में देखा तो हमने देखा इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब यहाँ पर इनर जो है इसका, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। स्ट्रोमा and grana. देखिए what is grana? Grana is a like stack of coins. ये coins के जैसे ये जो अरेंज है, this structure is called grana. सिंगुलर तो है ग्रेनम, यानी हम ये एक को बोलेंगे ग्रेनम और ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज ग्रेना। यहाँ पर ये जो ग्रेनम है इसके अंदर प्रेजेंट है थाइलेकॉइड। क्या प्रेजेंट है? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड ही वो इम्पोर्टेंट हम कहेंगे कि यूनिट है, ऑर्गेनल है, जिसके अंदर इसके इनर सरफेस पर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। क्वांटासोम इज टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर। क्वांटासोम, इस क्वांटासोम के अंदर ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट इसमें ही प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल। अब ये जो थाइलेकॉइड है, इसका ये जो पार्ट है, ये फ्री स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहेंगे ल्यूमेन। तो यहाँ पर ये क्वांटासोम प्रेजेंट है थाइलेकॉइड के अंदर, और थाइलेकॉइड किसके अंदर प्रेजेंट है? ग्रेनम के अंदर। और ग्रेनम जो है उसके ग्रुप को कहेंगे हम ग्रेना। यहाँ पर ये देखिए आप 3 डिफरेंट ग्रेना दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर इसके अंदर है थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड क्या कंटेन? थाइलेकॉइड कंसिस्ट क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। हम कहेंगे कि जो लाइट ट्रैप होती है वो यहाँ पर इस पार्ट में प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट की भी थाइलेकॉइड जो मेम्ब्रेन है, इट ट्रैप्स लाइट। तो लाइट यहाँ पे ट्रैप हो रही है, तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना। Light reaction takes place in grana. Different grana are connected by a plate-like structure that is called lamella. अब ये lamella जो है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है मैट्रिक्स का, जो ग्रेना को अगर हम साइड में कर दें तो ये जो पार्ट है वो है स्ट्रोमा। तो हम कहेंगे कि ये जो ये लैमेला है ये स्ट्रोमा पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसे हम कह देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। देखिए ग्रेना आर connected by a plate-like structure that is called stroma lamella. Light reaction takes place in grana. और ग्रेना के अंदर क्या है? ये बहुत सारी ग्रेनम, और ईच ग्रेनम कंसिस्ट थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की इनर सरफेस पर प्रेजेंट है क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर होते हैं पिगमेंट, क्लोरोफिल। ये जो दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा, रिमेनिंग पार्ट है, इसमें लिपिड ग्रैनुअल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स,
सर्कुलर डीएनए, प्रोटीन स्ट्रक्चर, स्टार्च, ये प्रेजेंट होता है, ये पार्ट है स्ट्रोमा। अब ये कहेंगे ये है ग्रेना, ये है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल है फॉर प्रोटीन। क्लियर? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हैज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये अंदर है मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। स्ट्रोमा कंसिस्ट डीएनए, लिपिड, प्रोटीनेशियस फ्लूइड, ये फिल होता है इसमें, लिपिड ग्रैन्युल्स, स्टार्च ग्रैन्युल्स। तो स्ट्रोमा का क्या पार्ट है, यानी जो डार्क रिएक्शन होगी दैट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। डार्क रिएक्शन वो किस में हो रही है, स्ट्रोमा में। इट इज इम्पोर्टेंट। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर टू रिएक्शन टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना, वेयर इज डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा. It is matrix part. It is filled with protein fluid, 70S ribosome. हम ये कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है और इसका ही क्या है, एक इंडिविजुअली राइबोसोम भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये पिगमेंट क्या है, ये पिगमेंट कौन कौन से होते हैं और इनका रोल क्या है। देखिए, व्हाट इज पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन एंड व्हाट इज दिस। देखिए, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है दे यूज विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस। विजिबल लाइट में यहाँ पर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है विबजियोर, इस लाइट का ही यूज़ करते हैं। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब इससे अगर हम बिफोर देखें तो वो होता है अल्ट्रावायलेट रेस, और इसके बियॉन्ड देखिए तो होता है इंफ्रारेड। यहाँ पर ये जो अल्ट्रावायलेट जो है ये यूज़ करते हैं रेड एलगी, बट ये जो है विजिबल स्पेक्ट्रम जो है मोस्टली प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी, इस स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि जो 90% जो फोटोसिंथेसिस होता है वर्ल्ड में दैट इज कर बाय एल्गी। टोटल फोटोसिंथेसिस का 90% जो वर्ल्ड में होता है दैट डन बाय एल्गी इन ओशन एंड फ्रेश वाटर, रिमेनिंग 10% डन बाय प्लांट्स। इंफ्रारेड इज यूज्ड बाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियो जो भी फोटोसिंथेसिस, क्लोरोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन यानी बियॉन्ड 700 नैनोमीटर। तो व्हाट इज PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी ये जो रेंज है दिस इज PAR। अब देखते हैं पिगमेंट्स, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। 3 मेन पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। देखिए, क्लोरोफिल है ये मेन पिगमेंट है, दिस इज मेन पिगमेंट, green in color, it is of 5 types। क्लोरोफिल A, एक्चुअल में और भी टाइप्स होते हैं बट मेनली अभी हम पढ़ रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं वो कौन कौन से हैं। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। और इसी के अलावा जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल,
एंड बैक्टीरियोविरिडिन, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये जो क्लोरोफिल ए है, दिस इज यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट में जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट ही होगा, चाहे वो एल्गी है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, सब में। और दूसरे ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, जो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनमें क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल पिगमेंट। और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C55H72O5 N4 एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे क्लोरोफिल बी सी डी, इन्हें हम कहेंगे एसेसरी पिगमेंट हैं। ये हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग पिगमेंट हो गए। क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट ही होगा, बट किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए प्लस बी हो सकता है, किसी में क्लोरोफिल ए सी, किसी में ए डी, इस तरह से। अब बी का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है? CH5H70O4N4 मैग्नीशियम। क्लोरोफिल सी का C25H32O5N4 मैग्नीशियम। डी क्लोरोफिल C54H70N4 एंड मैग्नीशियम। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम तो सब में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले जो स्टर बताई थी विल स्टार्टर। किसने बताई थी? ये विल स्टार्टर। और उनके एक को वर्कर थे उनके साथ, विल स्टार्टर एंड स्टॉल। अब उन्होंने ये बताया था कि जो ऑल क्लोरोफिल हैं आर बेसिकली, हम कहेंगे कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कि ऑल हैव टू पार्ट्स। यहाँ पर इस तरह से सबके टू पार्ट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड हेड एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेड एंड टेल। ये जो हेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पोरफायरिन हेड, और ये जो टेल है इट इज कॉल्ड फाइटोल टेल। फाइटोल टेल। यहाँ पर ये जो पोरफायरिन हेड है इसमें 4 रिंग्स होती हैं अटैच्ड बाय मिथेन ब्रिज, और सेंटर में प्रेजेंट होता है यहाँ पर मैग्नीशियम, जो इनमें सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी 4 लिंक्स आर लिंक टू मैग्नीशियम इन सेंटर। और सब जितनी भी ये रिंग्स होती हैं उनमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, इस तरह से रिंग बनती है। लेकिन जो क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल सी है, डजेंट हैव फाइटोल चेन, यानी ये वाला पार्ट इसमें नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि विच पिगमेंट डजेंट हैज फाइटोल टेल, देन योर आंसर विल बी क्लोरोफिल सी। क्लियर? नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स। देखिए कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक है कैरोटीन और दूसरे हैं जैंथोफिल। कैरोटीन तो क्या है? रेड इन कलर। कैरोटीन इन रेड इन कलर। और ये किस में प्रेजेंट होता है? इसका एक एग्जांपल है लाइकोपिन। लाइकोपिन प्रेजेंट होता है टमाटो में, कैरेट में, चिली में, जो रेड कैप्सिकम है टमाटो में। तो ये कैरोटीन क्या है? ये जो कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये एसेसरी पिगमेंट है, यानी ये इनके साथ प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ में। बट जो मेन पिगमेंट है वो तो क्लोरोफिल है, उसी के साथ ही एसेसरी पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड। कैरोटीन्स का एग्जाम्पल है लाइकोपिन। इसके अलावा होते हैं अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये जैंथोफिल्स जो होते हैं येलो, ब्राउन और इस कलर में होते हैं। एनिमल में भी ये प्रेजेंट होता है। जैंथोफिल एक एग्जांपल है ल्यूटिन। ये आप जूलॉजी चैप्टर में पढ़ोगे कि ल्यूटिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। येलो एंड ब्राउन कलर के होते हैं, फॉर एग्जांपल नियोजैंथिन,
जियोजैंथिन, ये ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। देखिए फाइकोबिलिन्स होता है एल्गी, बिलिन्स ऐसे पिगमेंट जो सिर्फ एल्गी में ही प्रेजेंट है। फाइकोबिलिन्स जो है वो भी 2 टाइप्स के हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। स्टूडेंट जब भी इरिथ्रिन या साइनिन वर्ड आता है साइंस में, देखिए साइनिन का मीनिंग होता है ब्लू ग्रीन और इरिथ्रिन का मीनिंग होता है रेड। तो फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर के हैं और फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है, विच इज फाउंड इन ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी, फाइकोसाइनिन, एंड फाइकोइरिथ्रिन इज फाउंड इन रेड एल्गी। ठीक है, तो ये था हमारे मेन पिगमेंट। आपको क्या याद रखना है फॉर एग्जाम पर्पस कि क्लोरोफिल जो है ये मेन पिगमेंट है, और ये इसके कौन सा, ये जो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। बस आपको इसी को ज़्यादा याद रखना है। क्लोरोफिल बी स्ट्रक्चर इनके कभी नहीं पूछते हैं। और कैरोटीनॉइड्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन्स, जैंथोफिल, इनके भी टाइप नहीं पूछते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये पिगमेंट क्या करते हैं। देखिए ये सब पिगमेंट जो है ये थाइलेकोइड की जो इनर सरफेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मेनली जो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर। और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल के साथ में कुछ अमाउंट में ये दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो है थाइलेकोइड जो था, थाइलेकोइड को हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिट, हम मान सकते हैं कि एक फोटोसिंथेटिक, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम साइट भी कह सकते हैं कि थाइलेकोइड है। वैसे तो क्लोरोप्लास्ट है मेन साइट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर किसका रोल है, थाइलेकोइड का। क्लियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू वेरी मच।